हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे एजुकेशन चैनल मड़कसास में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज अपन भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग है मूल कर्तव्य, भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क। देखिए, मूल कर्तव्य में से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी का अध्ययन आज अपन करेंगे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, जबकि मूल कर्तव्यों को नहीं। अगर वैसे देखा जाए तो मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं और इन दोनों को ही एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दुनिया दुखी है, इसलिए भाई कर्तव्यों को छोड़कर अधिकारों पर आई। ऐसी अनेक प्रकार की किंवदंतियां चलती रही हैं। इसके लिए जनता अपने अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ मूल अधिकारों को कैसे निभाए, इसके लिए भारतीय संविधान में एक अलग भाग ऐड किया गया, जिसका नाम मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। प्रश्न ये उठता है कि मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया और प्रमुख मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं और मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया। देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको पूर्व रूसी संविधान से लिया गया, पूर्व रूसी संविधान से लिया गया। यानी मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। और सोवियत संघ के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? स्पेन के संविधान से लिए गए, स्पेन के संविधान से लिए गए। तो भारतीय संविधान में कुछ अनेक ऐसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो विभिन्न देशों के संविधानों से ग्रहण किए गए। इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला, और एक और सर आइवर जेनिंग्स ने तो इसको वकीलों का शौरग भी कहा। तो भारतीय संविधान को वकीलों का शौरग, उधार का थैला, अनेक कई नामों से संबोधित किया जाता है। तो मूल कर्तव्य कहां से ग्रहण किए गए? पूर्व रूसी संविधान से। रूस के संविधान में कहां से लिए गए? स्पेन के संविधान से। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो मूल कर्तव्य हैं वो कब ऐड किए गए? 1976 में कांग्रेस पार्टी ने एक समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम था सरदार शैवरण सिंह समिति। सरदार शैवरण सिंह समिति। इस समिति को राष्ट्रीय आपातकाल के दरमियान मौलिक कर्तव्यों के ऊपर कुछ सुझाव देना था। 1975 से 1977 के दौरान कांग्रेस पार्टी ने सरदार शैवरण सिंह समिति का गठन किया और सरदार शैवरण सिंह समिति ने 1975 से 1977 के दौरान मौलिक कर्तव्यों पर एक लेख देना था। तो सरदार शैवरण सिंह समिति ने यह सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए एक अलग पाठ होना चाहिए और नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ मौलिक अधिकारों को भी निभाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? तो वो समिति सरदार शैवरण सिंह समिति। और सरदार शैवरण सिंह समिति ने केवल
8 मूल कर्तव्यों की 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की। सरदार सवर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की? 8 मूल कर्तव्यों की। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल 11 मूल कर्तव्य। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? 10 मूल कर्तव्यों को। सरदार सवर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों की सिफारिश की? 8 मूल कर्तव्यों की। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो मूल कर्तव्यों की जो अवहेलना है वो दंडनीय नहीं है। क्या नहीं है? दंडनीय नहीं है। अब आती है मूल कर्तव्यों की सूची। मूल कर्तव्यों की सूची कि मूल कर्तव्य कितने हैं। तो मूल कर्तव्य को कर्मानुसार किस प्रकार याद रखा जाए? एक बार एक आरएएस परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान में 30वें नंबर का मूल कर्तव्य कौन सा है या 5वें नंबर का मूल कर्तव्य कौन सा है। तो इनको कर्मानुसार मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। एक और एंथम। एंथम का अर्थ होता है राष्ट्रगान, अर्थात प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। किसका आदर करे? राष्ट्रगान का आदर करे। तो एक और क्या हो गया? एंथम। एंथम का क्या अर्थ हो गया? राष्ट्रगान। दूसरा मूल कर्तव्य बी फॉर भगत सिंह। बी फॉर भगत सिंह अर्थात स्वतंत्रता सेनानी। अर्थात दूसरा मूल कर्तव्य कौन सा है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा कन्फर्म सॉवरेनिटी, प्रभुता, एकता और अखंडता अर्थात भारत की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करें। चौथा डी फॉर डिफेंस। डी फॉर डिफेंस अर्थात देश की रक्षा करना, अर्थात देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अगला मूल कर्तव्य एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण। एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें और प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करें और संरक्षण करें। अगला है फर्टिलिटी। एफ फॉर फर्टिलिटी, बंधुता, समन्वित दृष्टिकोण। समन्वित दृष्टिकोण अर्थात भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण किया जाए। अगला है जी फॉर ग्रीन, पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और संवर्धन करें। अगला है एच फॉर ह्यूमन, साइंटिफिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद। नेक्स्ट है आई फॉर इनकम प्रॉपर्टी अर्थात सार्वजनिक संपत्ति अर्थात सार्वजनिक संपत्ति को ऊपर क्या करें? सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है ज्वाइंट एक्शन, सामूहिक गतिविधि अर्थात व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों सभी क्षेत्रों में को की ओर बढ़ने का प्रयास करें और उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। 11वां और सबसे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है के फॉर काका अर्थात 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता, उनके अभिभावक प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और ये जो 11वां जो मूल कर्तव्य है
वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। 2002 में जोड़ा गया। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे नया मूल कर्तव्य 11वां के फोर काका कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाले हैं, एक बार रिवाइज देख लिए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कहां से ग्रहण किया गया? पूर्व रूसी संविधान से। रूस के संविधान में कहां से ग्रहण किए गए? स्पेन के संविधान से। किस समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए? तो वो समिति कौन सी थी? सरदार शरवण सिंह समिति, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल कर्तव्यों के ऊपर एक लेख लिखने को कहा गया। सरदार शरवण सिंह समिति ने कुल कितने मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया? 8 मूल कर्तव्यों को। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10। वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब बात आती है 42वें संविधान संशोधन की। 42वें संविधान संशोधन की। तो जो 42वां जो संविधान संशोधन है, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात मिनी संविधान कहा जाता है और इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 1976। उस समय भारत में कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ थी? कांग्रेस पार्टी। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। 42वां संविधान संशोधन किया गया, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आपको जवाब देना है। 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अगला दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, जब 42वां संविधान संशोधन किया गया उस समय राष्ट्रपति महोदय कौन थे? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर देना।